नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नेस्ले ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है कि उसके 60% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अनहेल्दी हैं। नेस्ले एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसे 1905 में दो कंपनियों को मिलाकर बनाया गया था। ये दोनों ही कंपनियां 1866 और 1867 में बनाई गई थी। नेस्ले के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है। नेस्ले का फूड पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और इसमें कई कैटेगरीज आती हैं, जैसे बेबी फूड, मेडिकल फूड, आइसक्रीम्स एंड कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड सीरियल्स, पेट फूड, स्नैक्स आइटम्स। तो ऐसे कई चीजें नेस्ले के पोर्टफोलियो में आती हैं। अब ये रिपोर्ट कैसे सामने आई और इसका भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं सचिन गुलाटी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कोई भी कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कई रिपोर्ट्स बनाती है, प्रेजेंटेशंस करती है, तो ऐसे ही नेस्ले ने भी किया। उसने एक इंटरनल प्रेजेंटेशन में ये स्वीकार किया है कि उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अनहेल्दी हैं। ये रिपोर्ट लीक होने के बाद नेस्ले पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। उसका ये कहना है कि वो अपने प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन कर रहे हैं और अपनी कई हेल्थ स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई? तो यूके की एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसे इस इंटरनल प्रेजेंटेशन का एक्सेस मिला, जिसमें कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि उसके 60% से ज़्यादा मेन फूड आइटम्स और ड्रिंक्स अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रेजेंटेशन में बहुत सी चीज़ें बोली गई हैं। नेस्ले ने कहा है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं कि हम उनमें जितना भी बदलाव कर लें, जितनी भी अपग्रेडेशन कर लें, वो किसी भी तरह से हेल्दी कैटेगरी में नहीं आ सकते। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम है जिसमें 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है और 3.5 स्टार को एक थ्रेशोल्ड माना गया है। नेस्ले के 37% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 3.5 स्टार से ऊपर हैं। 70% फूड आइटम्स नेस्ले की इस थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। उसी तरह से 96% बेवरेजेस, अगर हम कॉफी को छोड़ दें, वो भी इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाते। ऐसे ही 99% आइसक्रीम्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स नेस्ले की, वो भी इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाती। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर पाती हैं? तो वाटर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स नेस्ले के ऐसे हैं जो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर पाते हैं। 82% वाटर प्रोडक्ट्स जो नेस्ले के हैं वो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर पाते हैं और उसी तरह से 60% डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस थ्रेशोल्ड को मीट कर पाते हैं। दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए किसी भी फूड आइटम में: शुगर और सोडियम। नेस्ले के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें शुगर और सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मीट क्रोसेंट प्लस पिज़्ज़ा, उसमें 40% डेली सोडियम इंटेक है। वहीं एक और प्रोडक्ट है पेपरोनी पिज़्ज़ा, उसमें 48% तक डेली सोडियम इंटेक है। नेस्ले का एक ड्रिंक है ऑरेंज फ्लेवर्ड सैन पेलेग्रिनो, उसको ई रेटिंग मिला हुआ है और ये कहा जाता है कि उसके 100 मिलीलीटर में 7.1 ग्राम्स शुगर है। नेस्ले के ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें शुगर और सोडियम कंटेंट बहुत हाई है। नेस्ले पूरी तरह से डैमेज कंट्रोलिंग मोड में है। उसका ये कहना है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स को अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें मिलें, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज मीट हों। नेस्ले का ये भी कहना है कि हमने पिछले 7 सालों में 14 से 17% तक शुगर और सोडियम कंटेंट घटाया है। नेस्ले का यह भी मानना है कि ये जो सर्वे है
ये सिर्फ हमारे 50% फूड पोर्टफोलियो पे ही लागू होता है, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के नेस्ले के प्रोडक्ट सेफ हैं। इन सब चीज़ों का भारत के लिए क्या महत्व है? अगर आपको याद हो तो 2015 में मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था, MSG, और इसी वजह से FSSAI ने मैगी को 4-5 सालों के लिए बैन कर दिया था। उस समय मैगी का मार्केट शेयर 80% था, लेकिन आज मैगी का मार्केट शेयर 60% है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारत में नेस्ले का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अलग है जो दूसरे देशों में है। इसी वजह से भारत में इन सब चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैगी की इमेज या परसेप्शन पहले भी एक अनहेल्दी मील का था, अनहेल्दी फूड आइटम का था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भारत में इसको खूब खाते हैं। दुनिया में नेस्ले के 35 बिलियनर ब्रांड्स हैं जिनसे नेस्ले को खूब कमाई होती है। इनमें से केवल 9 ही भारत में हैं। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेटिंग्स खराब है, जैसे सैन पेरेग्रिनो ड्रिंक और पेपरोनी पिज़्ज़ा, ये भारत में नहीं बेचे जाते। भारत में नेस्ले के 46% सेल्स मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से है, जो एक सेफ और हेल्दी कैटेगरी मानी जाती है। अगर हम बात करें उन देशों की जो नेस्ले के ग्लोबल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस सूची में भारत 11वें नंबर पे आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सचिन गुलाटी साइनिंग ऑफ।